मेरी तलाश का है जुर्म या मेरी वफा का है कसूर। जो दिल के करीब आया वही बेवफा निकला। बेवफा ही निकला या बेवफाई का नाम देने वाला बेवफा की बेवफाई की थी भी कोई मजबूरी। अब ये तो बेवफाई के साथ ही वो अपने जहन में दबाए ले गए। लेकिन इस बेवफाई का असर सिर्फ दो दिलों तक ही नहीं बल्कि उन दो दिलों से जुड़े हर उस शख्स के दिलों पर हुआ जिन्होंने इन दो दिलों को मिलते ही नहीं बिछड़ते हुए भी देखा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आज लेकर आए हैं हम आप सबके सामने आपके स्पेशल प्रोग्राम यानी कि सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज को, जिसमें हम आप सबको दिखाते हैं बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड से जुड़े तमाम छोटे बड़े और आप सबके चहेते सितारों की कंट्रोवर्शियल लाइफ की अनसुनी दास्तां। तो चलिए आज एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हम इस खास प्रोग्राम की। बी टाउन के सबसे चहेते और सबसे ज्यादा अपने लव लाइफ को लेकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाले आप सबके चहेते दबंग खान यानी कि सलमान खान और उनकी सबसे चहेती एक्स गर्लफ्रेंड कही जाने वाली ब्यूटीफुल अदाकारा यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ, जिनकी लव लाइफ ही नहीं बल्कि ब्रेकअप के किस्से भी बॉलीवुड की गलियारों में आज भी गूंजते ही रहते हैं। अक्सर ही किसी न किसी बहाने से वो अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चाओं में आते ही हैं। लोगों की जुबान पे जो उनकी खूबसूरत जोड़ी की सराहा करती थी हमेशा से, आज वही जोड़ी अपने टूट चुके रिश्ते पर होने वाली कई तरह के कंट्रोवर्सीज को लेकर सुर्खियां बटोरती ही रहती है। पहले बिना देर किए चलिए ले चलते हैं हम आप सबको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए साल 1997 में शुरू हुए अपने लव लाइफ को ब्रेकअप में तब्दील करने वाले आप सबके फेवरेट दबंग खान यानी कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह से आपको रूबरू करवाते हैं। बॉलीवुड में यूं तो कई प्रेम कहानियां हैं जो अधूरी रह गई और इन्हीं में से एक है बॉलीवुड दबंग खान सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की लव स्टोरी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिन्हें आज तक कोई भी भूल नहीं पाया। सलमान इस लव स्टोरी में इतने बड़े आशिक बन गए थे कि रिश्ता टूट जाने के बाद वो आग में झूलकर खलनायक बन गए। आज हम इसी बेपनाह मोहब्बत की कहानी को एक बार फिर से उजागर करना चाहते हैं। ना जाने एक दूसरे के प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देने वाले आशिक ऐसा क्या कर बैठे कि अपनी ही गलतियों के कारण अपने ही खूबसूरत रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठे। गौरतलब है कि सलमान और ऐश्वर्या की अधूरी प्रेम कहानी सन 1997 में शुरू हुई थी, जब सलमान अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्हें उस वक्त का सुपरस्टार माना जाता था, तो वहीं ऐश्वर्या ने भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया था और वो था मिस वर्ल्ड का खिताब, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। फिर उसी दौर में सलमान सोमी अली को लेकर काफी सीरियस थे और जल्द ही उनसे शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। लेकिन जब सलमान ने ऐश्वर्या को देखा तो उनका दिल सोमी को छोड़ चला गया ऐश के पास। कहते हैं कि सलमान ने ऐश का करियर बनाया था, उन्होंने कई प्रोड्यूसर से उनके लिए सिफारिश की थी। ऐश्वर्या सलमान के साथ साथ उनके परिवार वालों के भी काफी करीब आने लगी थी, लेकिन ऐश के माता पिता उनकी और सलमान के रिश्ते से नाखुश थे। यहाँ तक उन्होंने सलमान से दूर रहने के लिए भी बोल दिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या अपना घर छोड़कर अकेले रहने लगी। इनकी लव स्टोरी दिन पर दिन आगे बढ़ती रही और दिन पर दिन सुर्खियां भी बटोरती रही। लेकिन अचानक न जाने ऐसा कौन सा तूफान आया कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अलग हो गए, या यूं कहे कि सब कुछ हिलकर रह गया। आधी रात थी, सलमान ऐश्वर्या के घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या ने गेट नहीं खोला। सलमान ने गुस्से में आकर धमकी दे दी कि वो 19वें मंजिल से कूद जाएंगे और फिर दरवाजा पीटते पीटते उनके हाथ जख्मी हो गए। तभी आखिरकार सुबह 6 बजे के करीब ऐश ने दरवाजा खोला। सलमान सामने ही खड़े थे। इसके बाद हंगामा हुआ, एक ऐसा हंगामा कि सभी दंग रह गए। ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के इस तरह के बर्ताव के कारण उनके खिलाफ मुंबई थाने में केस दर्ज कराया और फिर सलमान मीडिया की लाइमलाइट बन गए और फिर ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने लगे। इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते की दबंग खान ने अपनी एक भूल की वजह से कुर्बानी दे दी, जिसके बाद कुछ इसी तरह से उनकी मोहब्बत की चर्चा आज भी की जाती है हमारे बीच कि उनकी मोहब्बत के निशा अब भी बाकी है। तो क्या हुआ वो निशा बी टाउन की गलियारों की लव लाइफ से जुड़े पन्नों में दिखाई देती है। नाम लब पर है और रिश्ते में जान अब भी बाकी है। तो क्या हुआ, ये नाम सल्लू मियां नहीं मगर उनके चाहने वालों की जुबान पर उनकी मोहब्बत के दिनों की याद में आज भी ली जाती है।
तो क्या हुआ जो अगर देखकर मुंह फेर लेते हैं ये दो एक दूसरे के सामने आज भी। तसल्ली है कि शक्ल की पहचान आज भी बाकी है। खैर आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं इस रिपोर्ट की। इस मोहब्बत के दूर जाने के गम में दबंग खान की जिंदगी पर कितना गहरा असर हुआ, चलिए ये भी जान लेते हैं इस वीडियो के जरिए। एक रिश्ते की बिखर जाने से किस तरह से भाईजान की चमचमाती करियर की चमक चली गई थी, आइए जानते हैं। 27 सितंबर 2002 का समय था जब 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली और बॉलीवुड की परफेक्ट ब्यूटी कही जाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने मीडिया के जरिए सभी के सामने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का ऐलान किया था। उन्होंने अपने बयान में एक ऐसे शख्स से अपने रिश्ते की खबर टूटने की बात कही थी जिसे सुनकर सभी हक्का बक्का रह गए थे। आप जान ही गए होंगे कि हम अपनी इस खास रिपोर्ट में सलमान खान और ऐश्वर्या के रिश्ते की बात कर रहे हैं। वैसे कहा जाए तो इनके रिश्ते की टूटने की खबर तो पहले से ही मीडिया में चल रही थी, लेकिन ऐश ने खुद इस रिश्ते का सच सभी के सामने बिखेर दिया। लेकिन धीरे धीरे खबरें तो कम होने लगी, मगर दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। ये बात तो हम नहीं जानते कि ऐश का इन सभी के बाद क्या हाल था, मगर सभी के सामने सलमान का दर्द बिल्कुल सामने था। अपने रिश्ते के टूटने से सलमान भी टूट गए थे। आए दिन उनसे जुड़ी कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती थी, मगर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहां 2002 में ये दोनों अलग हुए थे, तो वहीं इसी के एक साल बाद यानी कि 2003 में सलमान की एक फिल्म आई तेरे नाम। इस फिल्म में जिस तरह से सलमान के दिल को टूटता हुआ दिखाया गया था, उससे सभी का यही मानना था कि इस फिल्म से इस जोड़ी की आधी अधूरी कहानी को दिखाया गया है। हालांकि ये फिल्म तो इतनी नहीं चल पाई और धीरे धीरे सलमान जिस भी फिल्म में काम करने लगे वो फिल्में फ्लॉप होती गई और सलमान का करियर बिखरता गया। खैर ये तो रही उनकी चमचमाती करियर की चमक दूर जाने के किस्से, लेकिन ये किस्सा और भी ज्यादा मशहूर तब हुआ जब दबंग खान यानी कि भाईजान ने ब्रेकअप के बाद भी ऐश को लेकर कई बार सवालों से बचते नजर आए, तो कभी नजरें भी चुराते नजर आए और देखते ही देखते अपने रिश्ते को लेकर ये दोनों तमाम कंट्रोवर्सीज में फंसते नजर आए, जिनमें से एक बीते साल ऐश की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को लेकर हुई कंट्रोवर्सीज भी रही, जिसमें ऐश के सपोर्ट में खड़े होने को लेकर सल्लू मियां का नाम जुड़ा। खैर सलमान का साथ ऐ दिल है मुश्किल को लेकर मुश्किल घड़ी में ऐश को वाकई मिली भी या नहीं ये तो नहीं पता चल पाया, मगर दुआ है उनके चाहने वालों की ही कि उनकी जिंदगी में प्यार को खोने की मुश्किल घड़ी भी समय के साथ बदलते मौसम की तरह दबंग खान की जिंदगी से बाहर का रास्ता देखना शुरू कर चुकी थी, जब एकाएक कैटरीना कैफ, जरीन खान, डेजी शाह और अब रोमानियन ब्यूटी यानी कि लूलिया वंतूर का नाम उनके साथ जुड़ा। मगर जिस अंदाज में ऐश के साथ दबंग खान अपनी मोहब्बत को हमेशा से पब्लिकली बयां करते नजर आए थे, उस अंदाज में कैट तो क्या लूलिया के लिए भी उनका प्यार आज तक नजर नहीं आया है। इसी का उदाहरण है ये नजारा जो हाल फिलहाल में देखने को मिला है, आइए देखते हैं। स्टारडस्ट अवार्ड में सभी सितारों ने न केवल शिरकत की बल्कि मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। अपने सभी फैंस को न्यू ईयर विश किया और क्रिसमस की भी खूब सारी विशेस दी। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी अपने अलग ही अंदाज में दिखे सलमान खान। भाईजान ने फोटोशूट तो करवाया मगर ना तो मीडिया से बात की और ना ही मीडिया की बात सुनी। बस गले का बहाना देकर भागते हुए नजर आए सलमान। देखिए कैसे मीडिया से बच रहे हैं सल्लू मियां। अब भाईजान ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको इस तरह मीडिया से भागना नहीं चाहिए था। ये बताइए कि सच में आपका गला खराब है या फिर आप अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया पर सवालों से बच रहे हैं। हमने सुना है कि यूलिया म्यूजिक इंडस्ट्री में हाथ आजमाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आपसे सवाल तो होने ही थे, पर ना तो आप रुके और ना ही आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया। खैर कोई बात नहीं, अब तो हम समय को वापस नहीं ला सकते। वाकई अपने इस रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते की अफवाहों को दबंग खान यानी कि सलमान खान इस साल भी कंफर्मेशन देंगे या नहीं, ये तो अब इंतजार ही रहेगा, या फिर इस बार भी उनकी जिंदगी में शादी के रंग को देखने के इंतजार रह जाएगा उनके फैंस को। अब दबंग खान के साथ रिश्तों की चर्चा ऐश के साथ तो होती ही रहेगी। तो दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम का हम यहीं पर दी एंड करते हैं। उम्मीद है कि जल्द हम लौटेंगे आप सबके सामने एक और नई कंट्रोवर्सी से भरे सितारों की जिंदगी के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। अरे हाँ, हमारे इस खास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।